हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी भर्ती में देखिए सेकंड फेज का डीबी शुरू हो गया है और बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। असिस्टेंट लोको पायलट का सेकंड फेज का डीबी लिस्ट जारी कर दिया गया है और 20 मार्च तक यानी कि लंबा अभी सेकंड फेज का डीबी चलेगा। किन किन का लिस्ट में नाम आया है वो देख लेते हैं और कितने सारे छात्र का आया है। 2000 प्लस कैंडिडेट का जारी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू डीबी के फुल शेड्यूल क्या रहने वाले हैं, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा और किस दिन से शुरू है, तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी एक नई नोटिस जारी कर दी गई है। CEN/2024 असिस्टेंट लोको पायलट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फेज 2। ठीक है, और एक साथ काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे लिस्ट जारी हुए हैं। यहाँ पे फेज 2 वाली नोटिस हम लोग डाउनलोड कर लें। देखिए ये रही नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल फेज 2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट की डीबी और मेडिकल के लिए, वो 1/10/2025 को रिजल्ट आ गया था, जितने सारे छात्र के सिलेक्शन हुए थे। इसके बाद यहाँ पे और भी बेसिक इन्फो बताए गए हैं और आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों 4400 के समथिंग वैकेंसी आपका यहाँ पे बिलासपुर जोन में था। तो बिलासपुर जोन वालों ने यहाँ पे यही वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो 2300 का चल रहा था डीबी और इसके बाद जो छात्र यहाँ पे बचे हुए थे समथिंग 2000 प्लस कैंडिडेट, ठीक है, तो उनका अब जाकर के डीबी का शेड्यूल है जो कि पब्लिश कर दिया। अब इसमें देखिएगा तो रोल नंबर छात्र के दिए गए हैं फेज 2 में 5/1/2026 से डीबी शुरू है। ठीक, लास्ट दिसंबर तक तो आपका फेज 1 का चलेगा और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डेट भी रखा गया है और 5/1 से आपका सेकेंड फेज में इन सभी छात्र का डीबी शुरू होने जा रहा है। तो जिनका फर्स्ट फेज की डीबी में नाम नहीं आया था वो सारे छात्र अब देख लीजिए कि किस किस दिन आपका पर्टिकुलरली डीबी चलेगा। 60 कैंडिडेट का यहाँ पे 5 तारीख को चलेगा, 6 तारीख के डेट में यहाँ पे 60 कैंडिडेट का चलेगा। ऐसे करके आपके डीबी है जो कि लंबा अभी चलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए देख रहे हो कि सेकंड फेज में भी बहुत सारे छात्र का नाम है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो ये लास्ट में आपको पता चलेगा। देखिए लास्ट जो डीबी का डेट है वो 20/3/2026 यानी दोस्तों 20 मार्च तक आपका डीबी मेडिकल है जो कि चलेंगे बिलासपुर जोन से। और इसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या देखिए 2095 यानी करीब करीब 2100 और उधर 2300 प्लस यानी 4400 प्लस छात्र का जिनका रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट डीबी मेडिकल के लिए, उनका पूरी तरह से अब फर्स्ट फेज प्लस सेकंड फेज में यहां पे नाम आ गया है। तो 2095 या फिर 2095 का लें जो भी है, और इनका यहाँ पे लिस्ट आ गया है जिसमें आप लोग मिला लीजिए। और अब सारे के सारे छात्र का डीबी का शेड्यूल आ गया है और इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जाना है। ब्लॉक डेट की बारे में बात करें तो ब्लॉक डेट के लिए आपको दोस्तों जो एडमिट कार्ड आपका इशू होगा उसमें आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। अब जितने भी छात्र का इस सेकंड फेज के डीबी में सिलेक्शन हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद देखा जाए तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लेना है, रेडी रखना है। डीबी के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो बता दिया गया है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल आपकी एडमिट कार्ड भी जारी होती है उसके इंस्ट्रक्शंस में भी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, जिस दिन आपका डीबी होगा उसके नेक्स्ट डे आपको मेडिकल टेस्ट में जाना होगा। मेडिकल टेस्ट आपको बिलासपुर जोन के अंतर्गत ज्यूरिडिक्शन में जो रेलवे अस्पताल होंगे वहां पे होगा। कम से कम 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था आप लोग करके जाइएगा स्वयं से। ठीक है, 24 रुपए आपको लगेंगे मेडिकल टेस्ट के लिए। डीबी में जब पास हो जाएगा तो वहां पे मेडिकल मेमो आपको मिलेगा रेलवे की तरफ से। उसी में मेमो में आपका यहाँ पे रेलवे का अस्पताल का नाम लिखा रहेगा और वहीं पे जाकर के आपको नेक्स्ट डे खाली पेट मेडिकल टेस्ट कराना है। ठीक है, और ये 24 रुपए दीजिएगा, ये मेडिकल मेमो का ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए आपको बोला जाए जो कि मशीनरी या फिर जो चीजें हैं वहां पे इंस्ट्रूमेंट ना हो उस अस्पताल में, तो इसके लिए बाहर भी आपको भेजा जा सकता है चेक कराने के लिए। और बाहर के जो अस्पताल में है जो जितने पैसे लगते हैं वो देने होंगे और वहां से रिपोर्ट ला करके फिर अपने आरआरबी के जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पे आपको जमा कर देना होता है। ठीक है, बट रेयर केस में ऐसा होता है, मैक्सिमम छात्र का कहीं बाहर नहीं भेजते हैं। कुछ छात्र का दिक्कत ऐसे होता है जो कोई मशीन ऐसी नहीं हो उनके पास, अल्ट्रासाउंड कराना है या फिर कुछ कराना है और वहां पे प्रेजेंट ना हो, तो दूसरे जगह पे भेज करके उनसे रिपोर्ट मंगवाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तो आपको पता है जैसे डीबी मेडिकल यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से देख करके अपना डीबी डेट में पहुंचिएगा और डीबी मेडिकल कंप्लीट कराइएगा। और अभी पूरा नहीं हुआ है फर्स्ट फेज का डीबी, उसके पहले दे दिया जो कि बहुत अच्छा है। टाइम ना गवाते हुए इनका भी अब शुरू हो जाएगा 5 जनवरी से। अब रही बात कि आखिरकार ये सेकंड फेज वाले छात्र का जब डीबी होगा तो इनके पैनल कब तक आएंगे, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि पैनल बीच बीच में ये लोग दे रहे हैं बिलासपुर जोन वाले। ये
वेट नहीं कर रहे हैं कि पूरा छात्र का हो जाएगा डीबी मेडिकल तब हम लोग पैनल देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे जितने छात्र इनको प्रॉपर मिल रहे हैं उतना का पैनल पहले ये लोग जारी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका भी पैनल आएगा। रही बात सेकंड डीबी कब तक आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वेट सेकंड डीबी में कर रहे हैं बिलासपुर जोन से। तो देखिए फर्स्ट फेज का आपका डीबी चलेगा 31 दिसंबर तक जो आपका चलने वाला है, और कुछ ब्लॉक डेट भी दिया गया होगा, तो उस डेट तक चलेगा। अभी तक कई सारे सीट है जो कि जरूर खाली होंगी, जो मेडिकल अनफिट होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट का इशू होगा, जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इशू होगा, या फिर कोई और दिक्कत होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे दोस्तों वो सीट खाली गई होगी, लेकिन उसको सबसे पहले ना करा करके पहले सेकंड फेज का डीबी ये लोग कराना उचित समझे। तो सेकंड फेज का डीबी करा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जितने खाली होंगे सीट और सेकंड फेज में जितने खाली होंगे उसके बेसिस पे आपका सेकंड डीबी निकाला जाएगा बाद में। यानी कह सकते हो कि अभी तो दोस्तों सेकंड डीबी का जो वेट कर रहे हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर सेकंड डीबी इनको देना होता तो सेकंड फेज के पहले ही फर्स्ट फेज का जो कंप्लीट किए थे उसके बाद सेकंड डीबी निकाल देते, लेकिन नहीं, पहले पूरा का पूरा इनको डीबी कंडक्ट करा लेना है जो 4400 छात्र हैं, और इसके बाद फर्स्ट फेज प्लस सेकंड फेज में जितना छात्र बच जाते हैं सक्सेसफुल जो नहीं पाए जाते हैं उनके बेसिस पे सेकंड डीबी निकाल के कट ऑफ मार्क्स कम करके मौका मिलेगा। यानी अब समझिए कि 20 मार्च तक तो ये सब कुछ लिस्ट नहीं आएगा सेकंड डीबी का, सारा प्रोसेस इसी में पहले चलेगा, ठीक है। और इसके बाद ही अब आएगा अंतिम मार्च तक या फिर अप्रैल में कह लें तो आपका सेकंड डीबी इस जोन से निकल सकता है। तो उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा इंतजार हो गया है, और बाकी सारे जोन में तो सेकंड डीबी भी आ रही है, थर्ड डीबी आ रही है, कई जगह पे फोर्थ डीबी अब जारी होगा जहां पे कम वैकेंसी है और जहां पे जल्दी जल्दी डीबी मेडिकल करा ले रहे हैं वहां पे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी होने का एक नुकसान भी है कि यहाँ पे बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा सेकंड डीबी के लिए। करीब करीब 600 के आसपास सीट दोस्तों आपको मिल सकता है सेकंड डीबी में, जैसे बाकी जोन में देखने को मिला है। उस बेसिस में डेटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि 600 प्लस सीट पे आसपास देखने को मिल सकता है सेकंड डीबी, दोनों फेज का करा लें तब, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो घटेगा कट ऑफ वो देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल कितना का निकालते हैं वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी ये सारा सेकंड फेज का ही डीबी चलेगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई छात्र छूट गए होंगे जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है इस फेज में तो बताइएगा। हालांकि सारे के सारे छात्र का तो हो गया होगा, क्योंकि पूरा सीट फुल है, जितना यहाँ पे रिजल्ट हुआ था उतने सारे छात्र का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।